जी। अच्छा, ये जो कल हमारा लेक्चर हुआ था ना, वो मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब के ऊपर। वही जो लिंक है वो एलएमएस में आप जाएं तो यूट्यूब का आपको लिंक मिल जाएगा। तो उसमें मैंने डेट वाइज अब लेक्चर डालने शुरू कर दिए हैं। तो आपका लेक्चर मसलन March 15 जो कल थी उसके नाम से, वो कोल के नाम से वहां पे पड़ा हुआ होगा। तो ये भी जो लेक्चर्स हैं ये फिर मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर ही, और March 16 के नाम से। तो इस तरह से जिस डेट में जो क्लास होगी उस डेट का लेक्चर जो है वो वहां पे आपको मिल जाएगा, जस्ट इन केस इन लोगों ने यस सर, इससे पहले वाले लेक्चर भी सर कर दीजिएगा, लास्ट जो हुए। वो करेंगे सब। वो तो पुराने भी हैं, वो उनका डेट वाइज नहीं है, वो इस तरह से कोल लेक्चर 1 2 3 इस तरह से करके हैं। तो वो डले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप जाएं वहां पे वो सारे लेक्चर्स हैं कोल के। पिछले 2 हफ्ते के भी हैं जो ऑनलाइन क्लास फेस टू फेस हुई हैं, और फिर ये वाले भी अब अपलोडेड हैं। अच्छा, तो हम लोगों ने ये कर लिया था। बहरहाल इसके बाद ये एक और भी एग्जाम्पल है, लेकिन अभी हम इसको स्किप करते हैं। आप इसको फिर बाद में आराम से कर लेना। ये बिल्कुल वही है जो अभी हम लोगों ने की है, उसी तरह से ही। सिर्फ ये है कि इसमें जरा नंबर चेंज हो गए हैं, लेकिन आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक के ऊपर आते हैं। अच्छा, पहले टॉपिक पे आने से पहले ये बताएं कि सारे लोगों को आवाज क्लियर आ रही है? जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके। अच्छा, अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है बेंचमार्क्स। अच्छा, बेंचमार्क, सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि बेंचमार्क होता क्या है। तो बेंचमार्क जो है वो एक एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो इट्स अ सॉफ्टवेयर जो आप रन करते हैं किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, और उससे वो बेंचमार्क रन होने के बाद आपको ये बताता है कि ये कंप्यूटर कितना तेज है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है, बेस्ड ऑन एग्जीक्यूशन टाइम। ठीक है। बाकी चीजों को वो इतना नहीं देख रहा होता, वो एग्जीक्यूशन टाइम को देखता है, और उस बेंचमार्क को रन करके आप बता सकते हैं। सो अगर आपके पास 2 कंप्यूटर्स हैं, एक आपका पुराना लैपटॉप है और एक नया लैपटॉप है आपके पास, जो आप सोच रहे हैं कि आप खरीदेंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो किस हद तक पुराने लैपटॉप से सुपीरियर है, या उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है पुराने से। आप एक अंदाजा तो लगा सकते हैं, या दुकानदार के कहने पे कोई बात मान सकते हैं, लेकिन आप एक्चुअली आपको एक सॉलिड नंबर चाहिए कि ये कितना तेज है, उससे इसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है। तो उसके लिए आप ये सॉफ्टवेयर होगा जिसको बेंचमार्क कहते हैं, ये आप दोनों कंप्यूटर्स पे चलाएंगे, और दोनों के ऊपर आपके पास नंबर्स आ जाएंगे कि जी इसकी स्पीड इतनी है और इसकी स्पीड इतनी है, और वो नंबर से आप फौरन बता सकेंगे कि भाई आपका जो है कौन सा वाला कंप्यूटर तेज है, कौन सा स्लो है। इसी तरह के बेंचमार्क्स मोबाइल फोन्स के लिए भी मिल जाते हैं, टैबलेट्स के लिए भी होते हैं, डेस्कटॉप्स के लिए, सर्वर्स के लिए। और कुछ बेंचमार्क्स हैं वो बिल्कुल जनरल होते हैं, कुछ बेंचमार्क स्पेसिफिक जो है ना फीचर को टेस्ट करने के लिए होते हैं। मतलब बेंचमार्क आपको मिल जाएगा सिर्फ ग्राफिक्स को चेक करने के लिए, इस तरह से बेंचमार्क मिल जाएगा मेमोरी को चेक करने के लिए, एंड सो ऑन। तो कुछ जनरल बेंचमार्क्स हैं और कुछ बिल्कुल स्पेसिफिक जो है वो बेंचमार्क्स हैं। अच्छा, अब बेंचमार्क के आगे एक और चीज, एक टर्म आएगी जिसको हम लोग कहते हैं बेंचमार्क स्वीट्स। तो बेंचमार्क स्वीट क्या है? स्वीट का मतलब ये है कि ये कलेक्शन ऑफ बेंचमार्क्स है, यानी इसके अंदर खाली एक बेंचमार्क नहीं है, इसके अंदर 15-20 डिफरेंट बेंचमार्क्स हैं, और वो सारे बेंचमार्क्स वो चलाएगा और उसके बाद आपको बता देगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जी हम लोगों को सारे बेंचमार्क्स चलाने की क्या जरूरत है? एक बेंचमार्क ही काफी है? तो ये कि बेंचमार्क्स बने हुए हैं मुख्तलिफ चीजों को टेस्ट करने के लिए। यानी कुछ बेंचमार्क जो है मैथमेटिकल एबिलिटीज को टेस्ट करते हैं, कुछ बेंचमार्क ग्राफिक्स को करते हैं, कुछ अलजेब्रा और मैट्रिसेस को करते हैं। जी क्या हुआ, आवाज कट रही है? यस सर। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ। मैं बात करता कि बेंचमार्क स्वीट्स जो हैं वो क्या होते हैं? वो कलेक्शन ऑफ बेंचमार्क्स हैं। यानी कि एक बेंचमार्क नहीं होता, बेंचमार्क स्वीट के अंदर 10 15 20 25 बेंचमार्क्स होते हैं। तो एक सवाल यहाँ पे ये बनता है कि हमें इतने डिफरेंट बेंचमार्क्स को कलेक्ट करके एक स्वीट बनाने की क्या जरूरत है? एक बेंचमार्क ही काफी है। तो वो ये है कि मुख्तलिफ बेंचमार्क जो होते हैं ना,
मुख्तलिफ प्रोसेसर के एरियाज को टेस्ट करते हैं। यानी कुछ बेंचमार्क जो हैं वो उसके मैथमेटिकल पोर्शन को टेस्ट करेंगे, कुछ बेंचमार्क उसके ग्राफिक्स को करते हैं, कुछ बेंचमार्क जो हैं उसकी वर्ड प्रोसेसिंग एबिलिटी को टेस्ट करते हैं, कुछ बेंचमार्क जो हैं वो उसके डेटाबेस हैंडलिंग को टेस्ट करते हैं। तो जो बेंचमार्क सूट होता है उसमें ये सारे के सारे डिफरेंट बेंचमार्क्स बना दिए जाते हैं। तो वो सारी चीजों को टेस्ट करके ओवरऑल आपको ना एक परफॉर्मेंस का मेजर दे देता है कि ये कंप्यूटर जो है वो कितना तेज है। अच्छा, अ, अब मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बेंचमार्क्स अवेलेबल हैं और जो कंप्यूटर की कंपनीज हैं वो खुद अपने बेंचमार्क भी लॉन्च करती रहती हैं। और वो मसलन डेल अगर अपना बेंचमार्क लॉन्च करेगी ना तो वो कुछ इस तरह का बेंचमार्क होगा कि उसमें ना डेल के ज्यादा जो है ना कंप्यूटर्स तेज निकल रहे होंगे, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड होगा डेल के लिए। इसी तरह से कोई और कंप्यूटर आईबीएम वाला अपना बेंचमार्क रिलीज करेगा तो वो जाहिर सी बात है। और अगर लेट्स से कि उन्होंने बेंचमार्क को बहुत ज्यादा ट्विस्ट नहीं भी किया हुआ तो भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि आईबीएम का बेंचमार्क जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है और वो आईबीएम को फेवर नहीं कर रहा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एक इंटरनेशनल कंसोर्शियम है इंडस्ट्री का, जिसको कि कहते हैं स्पेक, SPEC। मैं आपको दिखाता हूँ स्पेक। स्पेक क्या है? सिस्टम परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कॉर्पोरेशन। ये इंटरनेशनल बॉडी है और इसमें जितने भी बड़े बड़े कंप्यूटर मेकर्स हैं ना उन सब के रिप्रेजेंटेटिव इसके अंदर होते हैं और ये मिला के एक बेंचमार्क जो है वो रिलीज करते हैं। और जो स्पेक का बेंचमार्क है इसको सबसे ज्यादा यानी ऑथेंटिक समझा जाता है कंप्यूटर्स की दुनिया में। और इसके ऊपर जो भी कंप्यूटर तेज आ जाए फिर उसको आप बिल्कुल कंसिडर करते हैं कि ये सही है, इसमें कोई बायस नहीं है, इसमें किसी किस्म का कोई कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है किसी का भी। ठीक है, तो इसकी जो वेबसाइट है वो है www.spec.org और यहाँ से आप बेंचमार्क जो है वो डाउनलोड करके तो उसको रन कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि पहले जो स्पेक के बेंचमार्क्स थे ना वो फ्री डाउनलोडेबल थे और आप फ्रीली उसको कर सकते थे। अब उन्होंने इसके चार्जेस रख दिए हैं, तो हो सकता है कि आप इसको रन ना कर सकें, बट यू विल सी कि अगर आप कंप्यूटर्स पे सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको बहुत सारे और बेंचमार्क्स मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जिनको आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्लियर है? इस पर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब की हिस्ट्री इस तरह है कि इसका सबसे पहला जो वर्जन आया था वो 1989 में आया था, उसका नाम था CPU 89। इसमें 10 मुख्तलिफ प्रोग्राम थे और आखिर में ये एक नंबर दे देता था। वो नंबर जितना बड़ा होता था उस इसका मतलब उतनी परफॉर्मेंस अच्छी होती थी। फिर इसका नया वर्जन आया 92 में, जिसमें के 6 इंटीजर प्रोग्राम्स थे और 14 फ्लोटिंग पॉइंट प्रोग्राम्स थे। फिर थर्ड 95 में आया, फिर फोर्थ 2000 में आया और फिर अब ये मतलब आता जा रहा है। मसलन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि ये जो स्पेक CPU 2000 है इसके अंदर क्या क्या चीजें वो रन करता है कंप्यूटर के ऊपर, और उसके बाद रन करने के बाद वो बताता है कि किस कंप्यूटर ने टाइम ज्यादा लिया, किसने कम लिया। तो ये प्रोग्राम लेफ्ट साइड के ऊपर प्रोग्राम्स हैं, इसके नाम से तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा। ये प्रोग्राम्स इस लैंग्वेज के अंदर है, वो लिखा हुआ है कि सी के अंदर है। और प्रोग्राम मसलन जो ये रन करता है बेंचमार्क कंप्यूटर को इवेल्युएट करने के लिए, उसमें पहला है कंप्रेशन। ठीक है, तो ये कोई लेगा फाइलें या म्यूजिक या वीडियोस उसको कंप्रेस करेगा। फिर है FPGA, सर्किट प्लेसमेंट एंड राउटिंग। ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें वो जो मदरबोर्ड्स हैं वो बनाए जाते हैं, तो उसकी वो पूरी जो है ना एक मदरबोर्ड डिजाइन करेगा। फिर C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर, तो इसके अंदर एक कंपाइलर होगा, वो कंपाइलर को भी रन करेगा। फिर गेम प्लेइंग में चेस है, चेस भी प्ले करके ये देखेगा उस कंप्यूटर पे। फिर वर्ड प्रोसेसिंग है जिसमें कोई मतलब वर्ड वगैरह की फाइलिंग करेगा। कंप्यूटर विजुअलाइजेशन है, ठीक है, जिसमें ये ग्राफिक्स और वो बनाएगा। फिर पर्ल एक और प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज होती है, उसको टेस्ट करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके बाद इसमें कुछ साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं वो इसको भी रन करेगा। मसलन फिजिक्स
क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स की कुछ सिमुलेशंस हैं वो करेगा। फिर आगे हम आते हैं तो ये इमेज रिकग्निशन करेगा, न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, और नंबर थ्योरी, हाई एनर्जी फिजिक्स, मेट्रोलॉजी में पोल्यूटेंट की डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स हैं सारे के सारे, डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। मतलब ये वाले प्रोग्राम्स फोर्ट्रान के अंदर लिखे हुए हैं, सी के अंदर हैं, और ये रन करने के बाद ये आपको बताएगा कि आपका कंप्यूटर कितना तेज है या कितना स्लो है। इसमें आप नोट करें कि बड़े मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स हैं, इसीलिए हैं ताकि ये ना हो कि एक कंप्यूटर एक चीज पे अच्छा है, आप सिर्फ बस वही चीज रन करके देख लें और आप बड़े खुश होंगे जी मुझे बड़ा अच्छा कंप्यूटर मिल गया, बाद में उस पर आप कोई और काम शुरू करें तो वो बिल्कुल स्लो हो। तो ये तकरीबन कंप्यूटर का हर एस्पेक्ट जो है ना कवर कर लेता है, और उसके बाद आपको बताता है कि आपका कंप्यूटर की क्या पोजीशन है। तो ये सारा का सारा है। अच्छा, ये यहाँ पे पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन ये स्पेक के रिजल्ट्स हैं जो आ रहे हैं, लेकिन असल में पूरी तौर पे पढ़ नहीं सकते। स्पेक के कुछ स्पेशलाइज्ड बेंचमार्क्स भी हैं, अगर आप खाली प्रोसेसर को नहीं चेक करना चाहते, आप अगर उसके आईओ को चेक करना चाह रहे हैं या नेटवर्क को, ग्राफिक्स को, जावा वेब सर्वर, तो ये इन चीजों के लिए भी आपको स्पेशलाइज्ड जो है वो मिल जाएगा बेंचमार्क करने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर, क्लियर। अच्छा, अब आप लोगों के लिए ना पहली असाइनमेंट है आपकी क्लास के लिए। इंसर्ट, तो योर assignment number 1 is to run a benchmark on your laptop, desktop, and report performance। यानी कि आपने ये सबमिट करानी होगी, कि इसको मैं क्रिएट कर दूंगा असाइनमेंट एलएमएस के ऊपर, टू बी सबमिटेड ऑन एलएमएस, ठीक है, लास्ट डेट नेक्स्ट ट्यूसडे। नेक्स्ट ट्यूसडे को क्या दिन बनता है? 16, 23, 23 मार्च। सर इसकी स्क्रीनशॉट लेके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बिल्कुल। आप स्क्रीनशॉट, सही इसका फाइनल स्कोर बताना है बेंचमार्क का। यार असल में ना बेंचमार्क में बहुत सारी चीजें आएंगी, तो वो खाली एक नंबर नहीं होगा, वो एक पूरा ग्राफ्स और टेबल्स होंगे, ठीक है, तो उसके स्क्रीनशॉट्स लेके आपने पीडीएफ फाइल में अपलोड करने हैं। ठीक है, यू कैन टेक एनी बेंचमार्क और नो कॉपिंग एंड पेस्टिंग। ठीक है जनाब। जी, आवाज आ रही है सारे लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके, तो ये असाइनमेंट नोट कर लिया। अब आप लोगों ने ये असाइनमेंट जो है जमा करानी है अगले ट्यूसडे तक। अच्छा, चलें अब हम आगे चलते हैं। ये स्लाइड क्लियर है? हर एक को नजर आ रही है स्लाइड?
यस सर। ओके, तो अब हम लोग एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लॉ पढ़ने लगे हैं जिसको एमडल्स लॉ कहते हैं, AMDAHLS, एमडल्स लॉ। ये जब हमारी क्लासें हो रही थी तो उस वक्त हमने बात की थी एक की कि जी अगर फॉर एग्जांपल आप रोज बैरियर यूनिवर्सिटी आते हैं और आपको 20 मिनट लगते हैं और साल में एक दफा आप मरी जाते हैं और उसमें आपको 8 घंटे लगते हैं, आप इनमें से कोई एक टाइम कम कर सकते हैं। मसलन 20 को आप 19 मिनट बना सकते हैं, या वो जो 8 घंटे पे मरी का उसको आप 4 घंटे पे कर सकते हैं। तो इन दोनों में से अगर आप अपना ट्रैवलिंग टाइम बचाना चाहते हैं पूरे साल का, तो किस चीज को आपको इम्प्रूव करना चाहिए? वो जो एक ट्रिप अमेरिका लेते हैं उसमें 4 घंटे बचा लें, या रोज जो बैरियर का ट्रिप लेते हैं उसमें अगर 1 मिनट बचा लें, ज्यादा फायदा आपको किसमें होगा? कोई बता सकते हैं स्टूडेंट? रोज बैरियर के सर। बिल्कुल। तो ये आइडिया है एमडल्स लॉ का। एमडल लॉ ये कहता है कि आपने अगर कंप्यूटर को इम्प्रूव करना है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है कंप्यूटर की उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप किस तरह डिसाइड करेंगे कि आपने किस चीज को इम्प्रूव करना है, किस एस्पेक्ट को इम्प्रूव करना है कंप्यूटर के? तो एमडल लॉ ये कहता है कि जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड है, जो हेविली यूज्ड आपका फीचर है ना कंप्यूटर का, उसको अगर आप करेंगे तो सबसे ज्यादा वो आपको फायदा देगा। एक सेकंड। जी बस मुझे जरा 1 मिनट में। हाँ जी, सबको आवाज आ रही है क्लियर? जी सर। ओके, अच्छा। तो हम लोग ना एमडल्स लॉ की बात करें तो एमडल्स लॉ ये कहता है कि जो चीज जो सबसे ज्यादा हेवी यूज कर रहे हैं ना, जो फीचर कंप्यूटर का जो हेवली यूज है, अगर आप उसको थोड़ा सा भी इंप्रूव कर देंगे तो ओवरऑल आपको ज्यादा फायदा होगा बनिस्बत आप कंप्यूटर के किसी ऐसे फीचर को इम्प्रूव करते हैं, बहुत ज्यादा इम्प्रूव करते हैं, जो कि इस्तेमाल बड़ा कम होता है, तो उसमें आपको ओवरऑल फायदा कम होगा। अच्छा, अब बात ये है कि ये यहाँ पे खत्म नहीं होता, बल्कि उसने इसको फिर क्वांटिफाई किया, यानी कि अगर हमें एक्चुअली पता करना हो कि हमारे पास दो चॉइसेस हैं, चॉइस ए में हम ये कर सकते हैं, चॉइस बी में हम कुछ और कर सकते हैं,
तो दोनों में से कौन सी चॉइस बेहतर है? अगर इसको हमने क्वांटिफाई करके मैथमेटिकली हमने कैलकुलेट करना हो एग्जैक्टली कितनी इंप्रूवमेंट मिलेगी, तो वो किस तरह से मिल सकती है, तो उसके लिए उसने हमें एक फॉर्मूला दिया है जो यहाँ पे आ रहा है, S इज इक्वल टू 1/1 - f प्लस f ओवर k। एक तो आप सारे स्टूडेंट्स ने करना है कि इसको ना अभी आप राइट डाउन करें अपनी कॉपी पेंसिल के ऊपर, सारे स्टूडेंट्स। तो s इज इक्वल टू 1/1 - f प्लस f ओवर k, क्योंकि ये तो आपको जुबानी फॉर्मूला याद होना चाहिए, सो एवरीवन शुड राइट इट डाउन। लिख लिया सबने? लिख लिया है तो यस कहें, नहीं लिखा तो नो कहें। लिख लिया और कोई और बंदा भी बोले? यस सर, लिख लिया सर, लिख लिया। सबने लिख लिया, अच्छा ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इस फॉर्मूले के अंदर एस क्या है, एफ क्या है, ए क्या है, ठीक है। जो है वो ओवरऑल स्पीड अप है, यानी कि कंप्यूटर ओवरऑल कितना तेज जब आप उसमें कोई एक पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपको क्या स्पीड अप मिलेगा। अच्छा एफ जो है वो है अच्छा के जो है, सबसे पहले हम के को देखें। के है जो जो चीज आप इंप्रूव कर रहे हैं उसको किस हद तक आप इंप्रूव कर रहे हैं, यानी उसकी क्या स्पीड है। ये है कि एस तो ओवरऑल है ना। लेट्स से के है मल्टीप्लिकेशन, आप के को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। मल्टीप्लायर आपने उसके अंदर एक नया लगा दिया, नया फिट कर दिया है, अब वो अब 3 मल्टीप्लाई करता है, तो के यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 3 गुना तेज है। अगर आपने कोई उसके अंदर एडर लगा दिया जो 10 गुना तेज है, तो के जो है वो 10 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन के 10 होने का मतलब ये नहीं तो ओवरऑल स्पीड अप भी आपको 10 की मिल जाएगी, क्योंकि इस एडिशन को आपने से फेस किया है ना, कंप्यूटर तो और भी 100 काम कर रहा था। तो ओवरऑल स्पीड अप कितनी मिलेगी वो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे हम के डाल देंगे, मसलन मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, तो उसको हमने कितना स्पीड अप किया। और जो है वो फ्रैक्शन है, यानी ये बता रहा है कि ये के जो भी मल्टीप्लाई या जो भी हम कर रहे थे वो कितने % ऑफ द टाइम इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि ये फ्रैक्शन इनहैंस्ड है, यानी ये वो है जिसको हमने इम्प्रूव किया है के टाइम्स, और ये कितना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा था। 10% हो रहा था ओवरऑल प्रोग्राम में, यानी एडिशन को आपने इम्प्रूव किया, फिर आपने देखा कि आपकी 10% इंस्ट्रक्शंस जो थी वो एडिशन थी, 90% इंस्ट्रक्शंस और थी, तो एफ जो है वो 10% आ जाएगा, यानी 0.1। और के जो है वो उस प्रोसेस को आपने जितना इम्प्रूव किया वो, तो एस जो है वो आपको ओवरऑल स्पीड अप दे देगा। ठीक है जी, क्लियर है हर एक को? एफ क्या है? क्या चीज? एफ एफ इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय अ फास्टर कंपोनेंट, यानी कि जिस चीज को आपने इम्प्रूव किया है वो कितने % कोड का हिस्सा है, यानी कितनी इंस्ट्रक्शंस वो वाली है जिनको आपने इम्प्रूव किया है। समझ रहे हैं बात? यस सर। लेकिन आपका एक प्रोग्राम था उसमें 100 इंस्ट्रक्शंस थी, उन 100 में से 10 जो थी वो एडिशन की थी, 90 जो थी वो किसी और चीज की थी, ठीक है। आपने एडिशन को इम्प्रूव किया खाली, तो यहाँ पे एफ जो है वो आएगा 10, क्योंकि 100 में से 10 जो थी वो सिर्फ एडिशन थी ना, और उनको कितना आपने तेज किया है वो है के उन एडिशन को। ठीक है जी, क्लियर हो गया सबको? यस सर। ठीक है। अच्छा अब एमडिस लॉ की टिपिकल मसलन आप प्रॉब्लम फेस करते हैं।
वो कहते हैं कि एक प्रोग्राम है उसके अंदर 30% एडिशंस है, जो इंस्ट्रक्शंस एडिशन की है 30%, मल्टीप्लिकेशन की 10% है, सब्ट्रैक्शन जो है वो 20% है। हम इनमें से किसी एक चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। किसी एक चीज को हम तेज कर सकते हैं, तो किसको करना चाहिए? एडिशन तो को करें। एमडेस लॉ हाँ, सबसे पहले तो ये है कि एडिशन को करना चाहिए, क्योंकि एडिशन ज्यादा है, 30% है, तो सबसे ज्यादा फायदा हमें एडिशन को इम्प्रूव करने में होगा। लेकिन फिर अब हमारे पास और इस तरह की भी आ जाते हैं ना कि मसलन सब्ट्रैक्शन को अगर हमें, सब्ट्रैक्शन बहुत ही स्लो है, ठीक है, और वो 10 साइकिल्स लेती है, जब एडिशन 2 साइकिल लेती है। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन को बहुत ज्यादा इंप्रूव करके 2 साइकिल्स पे ले आए तो क्या होगा? तो इसको मैथमेटिकली हम लोग फिर एमडेस लॉ के थ्रू करेंगे। तो इसका हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, तो लेट्स लुक एट अ रियल प्रॉब्लम एमडेस लॉ की। वो कहता है कि एमडेस लॉ गिव्स अस अ हैंडी वे टू एस्टिमेट द परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट वी कैन एक्सपेक्ट व्हेन वी अपग्रेड अ सिस्टम कंपोनेंट। कहता है ऑन अ लार्ज सिस्टम, suppose we can upgrade a CPU to make it 50% faster for $10,000. चले अभी आप डॉलर्स की फिक्र ना करें, अभी हम ये कहते हैं कि एक सिस्टम है, हमारे पास दो चॉइसेस हैं। एक ये है कि हम उसका सीपीयू अपग्रेड कर लेते हैं, और जब सीपीयू हम अपग्रेड करते हैं तो सीपीयू जो है वो 50% फास्टर हो जाता है प्रीवियस सीपीयू के निस्बत, और इस पे $10,000 लगते हैं। और दूसरा ये है कि हम सीपीयू अपग्रेड ना करें, बल्कि अपग्रेड इट्स डिस्क ड्राइव्स for $7,000 and make them 250% faster. तो नई डिस्क ड्राइव लगा दें और वो पुरानी डिस्क ड्राइव 150% तेज हो। एक काम हम ये कर सकते हैं, या हम एक नया सीपीयू लगा दें जो पुराने सीपीयू से 50% फास्टर हो। सीपीयू चेंज करने की कॉस्ट $10,000 है, डिस्क ड्राइव्स को अपग्रेड करने की कॉस्ट $7,000 है। अब उसके बाद हम आगे ये देखते हैं, तो आपके पास, आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आपके पास यही दो चॉइसेस हैं कि आप या तो सीपीयू डाल लें उसके अंदर, या फिर आप डिस्क ड्राइव नहीं डाल लें। डिस्क ड्राइव 250% तेज है और सीपीयू 50% तेज है, तो कौन सा काम आपको करना चाहिए? अब आपने आगे देखा कि प्रोसेसर स्पेंड, यानी कि प्रोग्राम जो है स्पेंड 70% ऑफ द टाइम रनिंग इन द सीपीयू एंड 30% ऑफ द टाइम वेटिंग फॉर डिस्क सर्विस। तो आपने ये देखा कि टिपिकल जो प्रोग्राम होता है उसका जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम होता है उस प्रोग्राम का, उसमें 70% जो है वो सीपीयू में गुजरता है, और 30% जो है वो डिस्क को एक्सेस करने में गुजरता है। तो विच एन अपग्रेड ऑफ विच कंपोनेंट वुड ऑफर द ग्रेटर बेनिफिट फॉर लेसर कॉस्ट। अब वो ये कहता है कि अब आप बताएं कि हमें किसको अपग्रेड करना चाहिए, सीपीयू को या डिस्क ड्राइव को? ठीक है, तो अगर इस तरह का मसला आता है तो इस पे हम फिर एमडेस लॉ अप्लाई करेंगे, एमडेस लॉ से देखेंगे। तो वो कहता है कि पहला ऑप्शन है हमारे, सॉरी, 50% प्रोसेसर, ये प्रोसेसर जो है हमने ये देखा था कि वो 70% ऑफ द टाइम, यहाँ पे हमने देखा था ना कि वो 70% ऑफ टाइम रनिंग इन सीपीयू। तो प्रोसेसर की ऑप्शन जब हम देखते हैं तो हम एफ को कर देंगे 0.7, ए इज 1.5, 1.5 क्या, 50% फास्टर, 50% फास्टर, तो 50% फास्टर बन जाएगा 1.5। सो एफ है 0.7, के इज 1.5, सो एस इज इक्वल टू ओवरऑल स्पीड अप जो है वो 1/1 माइनस 0.7 प्लस 0.7 ओवर 1.5। तो इसका जो स्पीड अप ओवरऑल हमें मिलता है, अगर हम इस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करें, तो वो 130% ओवरऑल स्पीड अप आपको मिल जाएगा। यानी आप समझ लें कि यानी ओवरऑल 30% स्पीड अप, 50% प्रोसेसर फास्टर लगाने से 30% आपको स्पीड ज्यादा मिल रही है। डिस्क ड्राइव की ऑप्शन अगर हम देखें तो इसमें फ्रैक्शन है 0.3, 30% ऑफ द टाइम
और के 2.5 क्यों है? 250% वो स्पीड अप हो 250%, ठीक है। तो के 2.5, तो इस फॉर्मूले के अंदर हम डालेंगे 1/1 माइनस 0.3 ओवर 0.3 ओवर 2.5, तो ये बन जाएगा 122% स्पीड है। तो इसका ये मतलब हुआ कि प्रोसेसर को चेंज करने से 30% स्पीड अप मिल रहा है, जबकि डिस्क को चेंज करने से 122% स्पीड अप मिल रहा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो अगर खाली से दिखें तो प्रोसेसर चेंज कर लेना चाहिए, उससे हमें ज्यादा स्पीड अप मिलेगी। तो अभी कॉस्ट के ऊपर ना जाए कि वो 1% इंप्रूवमेंट प्रोसेसर की क्या है। ओवरऑल अगर हमने देख रहे हैं कि अब हमें इससे ज्यादा बेहतरी मिलती है, तो फिर आपको एक्चुअली अगर से स्पीड अप आपने अपने कंप्यूटर को तेज करना है, तो फिर आप डिस्क ड्राइव चेंज ना करें, आप अपने प्रोसेसर को चेंज करें। ये एमडस आपको बताएगा। ठीक है जी, क्लियर हर एक को? जी सर। अच्छा, अब जो है इसको हम लोग देखते हैं, ये वही फॉर्मूला है लेकिन इसको थोड़ा सा हम ग्राफिकली समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने ये देखें लेफ्ट साइड के ऊपर ना, तो ये कोई प्रोग्राम है, इसमें 3 हिस्से हैं इस प्रोग्राम के, ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। हम लोग कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं जिससे ये जो मिडिल वाला हिस्सा है प्रोग्राम का, इसका एग्जीक्यूशन, यानी ये पूरा टाइम है, यानी ये एक प्रोग्राम है, उसके टाइम को इंडिकेट कर रहा है। एक हिस्सा प्रोग्राम का है वो इतना टाइम ले रहा है, दूसरा हिस्सा इतना टाइम ले रहा है, तीसरा हिस्सा इतना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये जो सेंटर वाला हिस्सा है, इसको हमने इम्प्रूव किया किसी तरह से, मतलब कोई इम्प्रूवमेंट हार्डवेयर में या सॉफ्टवेयर में या कुछ करके हमने इम्प्रूव कर दिया। तो अब हमारा जो नया एग्जीक्यूशन टाइम बनेगा इस तरह का लगेगा। अब इसमें ये वाला जो पोर्शन है, ये उतनी है जितना प्रीवियस में था, क्योंकि इसको हमने इम्प्रूव नहीं किया। ये टाइम कम हो गया है सेंटर वाला, क्योंकि इसको अब हमने इम्प्रूव कर दिया था, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये फिर उतना ही है जितना पहले था, सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है इम्प्रूव हुआ। तो हमारा जो नया एग्जीक्यूशन टाइम है वो अब इन तीनों का सम बन जाएगा। पहले वो इन तीनों का सम था, लेकिन उसमें इस पोर्शन पे और इस पोर्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये उसी तरह से ही रहेगा, ठीक है। तो इसको हम ग्राफिकली अगर समझने की कोशिश करें तो ये इस तरह से है। बस ये एक एग्जांपल और है, उसके बाद फिर हम इसको एंड करते हैं। एग्जांपल है, सपोज अ प्रोग्राम रन्स इन 100 seconds ऑन अ मशीन विद मल्टीप्लाई रिस्पांसिबल फॉर 80 seconds ऑफ इट। यानी कि वो ये कहता है कि एक प्रोग्राम है, 100 सेकंड वो टोटल लेता है रन होने में, उसमें से 80 सेकंड जो है वो मल्टीप्लाई करता रहता है, वो मल्टीप्लाई के ऑपरेशंस करता है, 20 सेकंड कुछ और। तो कहता है कि हाउ मच डू वी हैव टू इंप्रूव द स्पीड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इफ वी वांट टू रन 4 times फास्टर। अब हम चाहते हैं कि प्रोग्राम 4 times फास्टर चले, ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन को कितना इंप्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, अब 4 times फास्टर का ये मतलब हुआ कि वो अगर 100 सेकंड्स में रन करता है, तो अब उसका टोटल टाइम जो है वो 25 सेकंड आना चाहिए, ऐसा ही है ना? कोड है तो 25 सेकंड हो जाना आपकी चाहिए। आवाज कट रही है सर। अच्छा, जब मैं इसको ना, एक सेकंड, ओके। ये मैंने अच्छा, अब देखिए कि टोटल ले रहा था 100 सेकंड्स, ठीक है। उसमें से 80 सेकंड्स मल्टीप्लाई के थे और 20 सेकंड्स बाकी प्रोग्राम के थे। अब जब हम मल्टीप्लाई को इंप्रूव करेंगे
देखें तो ये जो 20 सेकंड्स है ये तो उतने नहीं रहेंगे, ये तो नहीं इंप्रूव होंगे। अब वो कहता है कि 4x हमें स्पीड अप चाहिए, 4x स्पीड अप, दैट मींस के 100 divided by 4 equal to 25 seconds। अब हम चाह रहे हैं कि हमारा टोटल प्रोग्राम जो है ना वो 25 सेकंड ले खाली। अब आपको पता है कि 20 सेकंड प्रोग्राम का था वो तो चेंज ही नहीं हुए, वो तो अभी भी 20 रहेंगे। इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई जो है वो 5 सेकंड्स ले फॉर मल्टीप्लाई, ताकि टोटल 20 + 5 25 हो जाए। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? नो सर। अच्छा यार, इसको समझाना बड़ा मुश्किल। अच्छा देखें, दोबारा समझें। एक प्रोग्राम है वो टोटल ले रहा है 100 सेकंड्स, ठीक है? वो 100 सेकंड्स किस तरह से डिवाइडेड है? वो 100 सेकंड्स किस तरह डिवाइडेड है? सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही, मैंने रीजॉइन भी किया तब भी नहीं हो रही शो। बाकी लोगों को शो हो रही है? यस सर। वो फिर आपके एंड पे कोई मसला है। अच्छा ये 100 टोटल है, ठीक है? इसमें से 80 सेकंड्स ये जो है ना ये मल्टीप्लाई के हैं, और 20 सेकंड्स बाकी किसी चीज के हैं। ये मेरी ड्राइंग बहुत ही बुरी है, ठीक है? ये प्रोग्राम इस तरह है कि 20 किसी और के और 80 उसके हैं, ठीक है? अब हम इसको इतना कम करना चाहते हैं, इस 80 को इतना कम करना चाहते हैं कि ये जो ये 4x टोटल टाइम है 4x स्पीड अप, यानी कि 100 सर ये क्या है 4 4x टाइम्स। स्पीड? ये हमारी रिक्वायरमेंट है ना कि हम चाह रहे हैं कि कंप्यूटर 4 गुना तेज हो जाए। 4 गुना तेज होने का क्या मतलब है? जो काम वो 100 सेकंड में करता है अब वो 25 सेकंड में वही करते हैं, 4 गुना हो जाएगा ना स्पीड अप। सर आपकी ये स्क्रीन शो नहीं हो रही, आपने दूसरे वाली की है, पावर पॉइंट वाली हो रही है। यस सर। चलें यार, इसको हम अगली दफा कर लेंगे, ये काफी अब वो हो गया है लंबा। यस सर। अभी एंड करते हैं, सब लोगों को समझ भी आना बंद हो गया कंप्लीटली। तो लेट्स स्टॉप द रिकॉर्डिंग आज के लिए, काफी है। फिर नेक्स्ट वीक आगे हम करते हैं। असाइनमेंट मैंने आपको दे दी, असाइनमेंट आपने नेक्स्ट ट्यूसडे को सबमिट करनी होगी। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।